हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल की 4 बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक। अगर आप ये टेक्निक सीख जाओगे, लगभग प्रैक्टिस करके कोई भी सीख सकता है। तो इसके आपको 3 मेन फ़ायदे होंगे। फर्स्ट ये कि आप बात करने के एक्सपर्ट बन जाओगे। सेकंड ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट बन जाओगे। और थर्ड ये कि आप किसी को भी और बताओ और सुनाओ पर बोर नहीं करोगे। तो बिना समय गवाए हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। टेक्निक नंबर 1 है क्वालिटी। ये सुनने में बहुत कॉमन लगता है, लेकिन है नहीं। एक अच्छा कन्वर्सेशन डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। इसलिए जब भी आप बोले तो उसमें अनइम्पोर्टेंट वर्ड निकाल दे, जैसे कि जो है तो है। कई बार लोग नॉर्मली वर्ड बहुत बोलते हैं और कई लोग वर्ड बहुत बोलते हैं। ये वर्ड कन्वर्सेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते और इन्हें बोलने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये पैराग्राफ आप ध्यान से सुनिए। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ। दोपहर तक नॉर्मली क्रिकेट खेलता हूँ। नॉर्मली दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। इससे अब आप कंपेयर करो। संडे को आप क्या करते हो? मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ, दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ, दिन शाम को दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। आपने देखा सेकंड कन्वर्सेशन काफ़ी शॉर्ट है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट की गई है वो सेम है। बल्कि सेकंड कन्वर्सेशन ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड सिंसियर लग रहा है। इसमें अभी भी एक कमी है। इसमें क्या कमी है देखते हैं। टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2 है पैसिव। एक जैसा बोलने की बजाय थोड़ा रुक के बोलना चाहिए। जब आप रुक के बोलते हैं तो ये आपकी बात में दम पैदा कर देता है। सेम सेंटेंस में थोड़ा रुक के बोलते हैं। मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ, दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ, देन शाम को दोस्तों के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। तो ये है डिफरेंस। अगर आपको अपने मैसेज में दम पैदा करना है तो थोड़ा रुक के बोलिए और सही जगह पर रुकिए। और थर्ड टेक्निक है स्टेटमेंट। एक कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली लोग करते हैं, सामने वाले पर क्वेश्चन करते जाते हैं, जैसे कि वो उनका इंटरव्यू ले रहे हो। डोंट डू दैट, क्योंकि जब आप बस क्वेश्चन पूछोगे और अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे तो वन साइड ऑफ कन्वर्सेशन हो जाएगा और सामने वाला आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहेगा। इसलिए सवाल की जगह स्टेटमेंट यूज़ करो। मैं आपको 2 तरह की बहुत काम की स्टेटमेंट टेक्निक बताऊंगा। फर्स्ट है कोल्ड रीड स्टेटमेंट। इसमें आपको करना ये है कि सामने वाले को ऑब्जर्व करके बस अंदाज़ा लगाना है और वहीं उनसे कहना है। मान लो अगर आप किसी से कहना चाहते हो कि उनकी हॉबीज़ क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन तो ये होगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है। इसको अगर कोल्ड रीड स्टेटमेंट बनाना है तो कहो, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन नज़र आते हो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपकी हॉबीज़ भी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपका अंदाज़ा गलत हो तो आपको ये करेक्ट करेंगे कि नहीं यार, मैं कहाँ इंटरेस्टिंग हूँ, मैं तो दिन भर सोता हूँ। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों मैं आपको इंटरेस्टिंग लगता हूँ। लेकिन अगर आप सही निकले तो आपके और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग रैपो बन जाएगा और वो भी हैरानी से पूछेंगे कि मेरे इंटरेस्टिंग हॉबीज़ है, आपको कैसे पता। कोल्ड रीड स्टेटमेंट ज्योतिष भी यूज़ करते हैं। हाथ में देख कर कहेंगे, बेटा तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है। बाबा आपको कैसे पता? लकीरें कह रहा है बेटा। बेटा तुम्हारी 2 जीएफ है, 2 नहीं होगी तो भी आपको लगेगा कि हाँ यार, एक ये है और एक वो है। बाबा बस बहुत पहुँचे हुए निकले हो। डू नॉट फॉल इन दिस शिट। ये बस कोल्ड रीड स्टेटमेंट है। इन्हें ज्योतिष, मेंटलिस्ट, साइकिक्स एंड एल्केमिस्ट भी यूज करते हैं। सामने वाले के बारे में अंदाजा लगाइए। अगर आप गलत हो तो सही करेंगे, अगर आप सही हो तो एक बहुत बड़ा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट टेक्निक है स्टोरी स्टेटमेंट। अगर आपको किसी से पूछना है कि आपको किस बात से ज़्यादा डर लगता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। आप इस सवाल को एक स्टोरी फॉर्म में बना सकते हो। आप कह सकते हो, बचपन में मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता था। मैं सोते समय ब्लैंकेट में खुद को पूरी तरह छुपा लेता था ताकि भूत मुझे पकड़ ना पाए। यहाँ पर आपने एक स्टोरी सुनाई जिससे सामने वाला टॉपिक निकाल सकता है, जैसे लाइक अंधेरा, बचपन, भूत, और वह अपने एक्सपीरियंस बता सकता है। सिंपल क्वेश्चन यूज करने की जगह स्टेटमेंट यूज करो, जिससे आपका अच्छा कनेक्शन बनता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन की टेक्निक नंबर 4 पे। ये टेक्निक अगर आप सीख जाओगे तो आपके पास बातों की कभी कमी नहीं होगी और आप कभी भी और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड यूज नहीं करोगे। इसे कहते हैं कन्वर्सेशन थ्रेडिंग। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन कितना फनी होता है, सुनिए। आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। ओह दैट्स कूल। आप कहाँ से हो? मैं औरंगाबाद से हूँ। ओह अच्छा, और सुनाओ? सब बढ़िया, आप सुनाओ। बस यहीं पर आपका कन्वर्सेशन मर जाता है। कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग 2 वेज में काम करती है। फर्स्ट ये कि जब आप बोलो तो इतनी इन्फॉर्मेशन दो कि सामने वाला उनमें से इन्फॉर्मेशन निकाल कर आगे बात बढ़ा सके, यानी कि आपके स्टेटमेंट में एक स्टोरी होनी चाहिए। और सेकंड ये है कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसमें से टॉपिक ढूंढो। जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमारे हर सेंटेंस में कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और इस कन्वर्सेशन में सिर्फ ये कि मैं मुंबई की जगह ये कहा जाए, वैसे तो मैं मुंबई से हूँ लेकिन मुझे छोटे शहर में रहना पसंद है क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है।
इस सेंटेंस में से कई बातें शुरू की जा सकती है, लाइक मुंबई, छोटा शहर, भीड़ भाड़। आप अपने मुंबई ट्रिप के बारे में बता सकते हो, छोटे शहर के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो, लास्ट टाइम जब आप ट्रैफिक में फंसे थे वो एक्सपीरियंस बता सकते हो। मान लो कि सामने वाला बस इतना ही कह रहा है कि वो मुंबई से है, फिर वो जब आपसे पूछ रहा है तो आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो आपके शहर के बारे में कि मैं औरंगाबाद से हूँ, यहाँ की 2 साइट्स को UNOSCO ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है, यहाँ ताजमहल की एक कॉपी है जिसे ढक्कन का ताज कहते हैं, जिसे शाहजहाँ के पोते ने बनाया था। इंटरेस्ट बढ़ता है सामने वाले का, वो और सवाल करते हैं। मोस्टली कन्वर्सेशन की ख़त्म होने की यही वजह होती है कि दोनों पार्टी एक दूसरे को टॉपिक ही नहीं देते जिन पे बात की जा सके, जबकि वो दे सकते हैं। तो अगर आपको टॉपिक्स दे दिया जाए जिन पे आप इंटरेस्टेड हो और उस टॉपिक पर बात कर सकते हो, और अगर नहीं दिए हैं तो आप उन्हें टॉपिक्स दे सकते हो अपनी स्टोरी स्टेटमेंट के जरिए। तो ये थी कम्युनिकेशन के 4 बहुत ही पावरफुल टेक्निक। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। नंबर 1 है क्वालिटी, अपनी बात में क्वालिटी लाइए, सारे अनइम्पोर्टेंट वर्ड निकाल दीजिए। सेकंड है पैसेज, सही जगह पर रुकिए जिससे आपकी बात में दम पैदा हो। थर्ड है स्टेटमेंट्स, किसी से क्वेश्चन पूछने की जगह स्टेटमेंट में बात कीजिए ताकि वह खुल के बात कर सके और अपने बारे में कुछ बता सके। देन फोर्थ है कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग, यानी सामने वाले की बात को ध्यान से सुने और उसमें से टॉपिक निकालो, और अगर वो टॉपिक्स नहीं दे रहे तो आप थोड़ा डिटेल में बात करो ताकि वह उसमें से टॉपिक्स निकाल कर कन्वर्सेशन कर सके। सक्सेस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।